पवन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं और पूर्व मंत्री हैं। सर, क्या लग रहा है मिल्कीपुर का माहौल, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता साइकिल को बटन 5 तारीख को दबाएगी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। सर, एक सवाल ये था कि कल एक घटना हुई, सांसद आपके बहुत दहाड़े मार मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या मामला रहा कि इतना ज़्यादा जो है वो भावुक हो गए वो? देखिए, सांसद एक संरक्षक के बराबर होता है और सांसद जी की उम्र भी है। एक दलित परिवार की बेटी जो 3-4 दिनों से लापता थी, उसके बाद निर्वस्त्र अवस्था में जिस तरह से उसकी बॉडी मिली, शरीर कई तरह नोचा काटा गया था, वो बीभत्स दृश्य देखकर कोई भी रो देगा। और सांसद जी एक पिता के समान हैं, संरक्षक हैं। उन्होंने उस बेटी के दर्द और मर्म को महसूस किया और उनके आंसू निकल आए। ये मानवीय संवेदना है, एक बेटी के प्रति सम्मान है और हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। सर, मिल्कीपुर में कुछ आशंका भी जताई थी आप लोगों ने कि प्रशासन कुछ दुरुपयोग कर सकता है अपनी ताकत का। देखिए, जब ये चुनाव हार रहे हैं, जनता इनको हरा रही है। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताने का मन बना लिया, तो ये दुनिया भर के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन जनता इनके हथकंडों में नहीं आएगी। जनता 5 तारीख को सिर्फ साइकिल का बटन दबाएगी। एक आज बसंत पंचमी का नहान होना था कुंभ में, आज संख्या बड़ी कम आई है वहाँ पर बसंत पंचमी के नहान के दौरान, और ये आरोप कई लोग लगा रहे हैं। बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये जो राजनीति का हमारा कुंभ चल रहा है, इसमें पूरी रेला चल रहा है। अखिलेश यादव को सुनने की दीवानगी चल रही है, सड़कों पर पूरा रैला है और ये रैला 5 तारीख को विजय देगा। राजू जी से बात करते हैं। राजू भाई, ये बताइए कि क्या महसूस किया इतने दिनों में मिल्कीपुर में आपने रहने के बाद? मिल्कीपुर में ये बाबू मित्र सेन जी की धरती है, समाजवादियों की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। आज समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी की समाधि पर आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और यहाँ से बहुत बड़ा संदेश देने का काम करेंगे। जिस हिसाब से अयोध्या जीती है, अयोध्या देश में संदेश देने का काम किया है, उसी प्रकार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। उसका ये सीधा प्रमाण है कि लाखों लाख लोग आ चुके हैं। योगी जी की कल बैठक मीटिंग थी, उसमें क्या था? कुछ नहीं था। इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग जान गए हैं कि हमारे हकों और अधिकारों पर किसका सदियों से कब्जा रहा है। अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए पीडीए का जन सैलाब आया है। निश्चित अजीत प्रसाद जीतेंगे और फिर से समाजवादी इतिहास लिखा जाएगा। जो प्रशासन पर दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे, क्या वो प्रशासन दुरुपयोग कर रहा था? हम लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। प्रशासन पूरी नंगाई गुंडाई हर लेवल पर उतर आया है। प्रधानों से, कोटेदारों से, एसओ से, डीएसओ से, डीएम से, एसपी से, सीओ से, पुलिस से, थाना से, चट्टी चौरा, सबको मजबूती से प्रशासन ही चुनाव लड़ रहा। लेकिन ये बाबू मित्र सेन जी की धरती है। यहाँ एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बाबू मित्र सेन जी बन करके मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर रहा। निश्चित 5 तारीख को समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेगा और 8 को बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएगा। धन्यवाद। तो आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित होने जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।